अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेवर्स ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह जैद को स्कूल भेजने के बाद जो मेरा आज का पहला काम था वो था वॉक करने का, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं उसको स्कूल भेज देती हूँ और स्कूल भेजने के बाद मैं सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह सर्दियों का भी टाइम चल रहा है और सुबह बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, तो रज़ाई में से उठने का सच बताऊँ तो मन नहीं चाहता। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे साथ तो ये सीन होता है कि सुबह मन नहीं चाहता रज़ाई में से उठने का। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि सुबह सुबह मन नहीं करता और बस ऐसा लगता है कि सुबह सोते रहो? ऐसा अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं और मम्मी निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल जाते समय हमें एक हॉल में टाइगर 3 का थंबनेल दिखने को मिला, यानी कि एक हॉल में टाइगर 3 मूवी लगी हुई थी। कैसी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, क्योंकि मैंने तो अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है। इस कंडीशन में मेरा मन भी नहीं चाहता, लेकिन अच्छी हुई तो मैं ज़रूर देखूँगी, घर पर ही देखूँगी। हॉल जाने की तो मेरी हिम्मत है नहीं, तो मैं घर में ही ज़रूर देखूँगी। तो ज़रूर बताइएगा कैसी मूवी है। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और यहाँ पर मैंने शूज़ पहन लिए हैं और साथ में ये स्वेटर वियर किया था और स्टॉल भी वियर कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी। अच्छा, फिर उसके बाद डॉक्टर से मिल लिए थे। डॉक्टर ने मुझे देख लिया था और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी, जिसमें कि विटामिन और आयरन थी। एक बाहर की लिखी थी, लेकिन मैंने बाहर से परचेस नहीं करी। वो हॉस्पिटल के अंदर ही जो केमिस्ट की शॉप है, तो वहाँ से मुझे थोड़े से कम बजट में, मतलब थोड़ा सा 10% ऑफ मिल रहा था, तो वहीं से मैंने परचेस कर ली थी। और देखो यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हो, बिल्कुल सामने जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर जैद हुआ था। क्योंकि जैद का जब हुआ था तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि जैद कहाँ हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल में सारी चीज़ें एक से ही लगती हैं। तो मम्मी कह रही थी इस डिपार्टमेंट में हुआ था। तो मेरा जो पहला बेबी था वो भी इसी डिपार्टमेंट में हुआ था। घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि सुबह की उठी हुई थी। फिर हॉस्पिटल चली गई थी तो नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से फिर 2-2.5 घंटे सो गई। शाम को उठी तो शीरे ने यहाँ पर गर्मा गर्म बनाई चाय और साथ में बनाए थे आलू के और पनीर के पकौड़े। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और मैंने हरे धनिए की चटनी और टमाटो सॉस से एंजॉय मोज़रेला चीज़ रखी हुई थी, तो इसका इस तरीके से सैंडविच बना दिया। इसमें चीज़ डाली और आलू का भुर्ता डाला था और उसके अंदर मतलब इस तरीके से बेसन में लपेट दिया। बहुत टेस्टी सा लग रहा था। आपके घर में भी अगर कोई चीज़ बच जाती है ना, तो आप इस तरीके से कॉम्बो बनाकर खा सकते हो। वैसे मैं 20 रुपए की इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, जैसे मेरी वाली कोल्ड ड्रिंक सकती है, जैसे मेरी वाली कोल्ड ड्रिंक सकती है, जैसे मेरी चॉकलेट खाऊंगा वैसे मेरे दांत खराब हो जाएंगे खराब, इसलिए मैं थोड़ी आधी आधी खरीद खाऊंगा। वैसे भी मेरा ब्लॉग मैंने तो अच्छा बनेगा अच्छे भी, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके चलिए, तो सबसे पहले जो आज की मेरी ये जो मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो आज हमने बनाए आलू के बरूले। आलू के बरूले अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत मशहूर रेसिपी है ये। सर्दियों में अलीगढ़ में एग्जीबिशन लगती है, तो वहाँ पर बरूले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हर जगह आपको गली नुक्कड़ पर बरूले मिल जाएंगे। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और इनको बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए जो छोटे वाले आलू आते हैं, जो भुजिया के अंदर यूज़ करते हैं, उन आलूओं को हमने बॉईल कर लिया है। छिक्कल समेत ही हमें इनको बॉईल करना है, इसकी छिक्कल नहीं हटाने हैं। तो छिक्कल के साथ ही हमें इस आलू और गाइस, बरूले की रेसिपी आप यूट्यूब पर कहीं पर भी सर्च करोगे ना, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, उस तरीके से आपको यूट्यूब पर मिलने वाली ही नहीं है। बहुत देसी तरीके से बताऊँगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, मुझे यकीन है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं जब आप अपने घर में एक बार अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल कर लिया। तो आलूओं को बॉईल करने के बाद साइड में रख लिया था। आलू तो हमारे बॉईल हो गए। बॉईल करने के बाद उन्हें साइड में रखा। उसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे आलू बरूले के साथ खाने वाली चटनी। चटनी बनाने का तरीका आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया पालक की एक गड्डी ले ली थी। तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको ज़्यादा बनानी है तो पालक थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने पालक की गड्डी ले ली। तो आधी गड्डी ली है मैंने, आधी उठाकर रख दी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी इसीलिए। तो पालक को 2 से 3 बार हमने अच्छे से धो लिया। उसके बाद हमने 10-12 हरी मिर्च इसमें डाल दी।
ये पतली वाली हरी मिर्च है, अगर आप ये वाली हरी मिर्च डाल देंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है उसको स्किप करिएगा। कोशिश कीजिएगा जब आप चटनी बनाएं तो ये जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है ना यही डालें। उसके बाद एक लहसुन की कली हमने ले ली थी पूरी, तो लहसुन की कली डाल देंगे और 1 गिलास पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे इसमें नमक और 5 से 10 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे। इससे क्या होगा कि पालक के अंदर जो कच्चापन होता है वो निकल जाएगा, जैसे हरी मिर्च पालक लहसुन का जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी हमारा पालक और हरी मिर्च बॉईल हो चुके हैं थोड़ा सा, उसके बाद हमें एक छलनी में पालक को और हरी मिर्च को छान लेना है। अब ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं, जब तक हम आलू के अंदर जो सामान हमें मिक्स करना है जो ऐड करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर डालना है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास चावल का आटा नहीं था तो मैंने यहाँ पर चावल लिए थोड़े से, यानी कि आधे कप के करीब मैंने चावल ले लिए थे और इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। इससे बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं बरूले, तो आप जब कभी भी बनाएं तो चावल का आटा ज़रूर डालिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब ले लिया है बेसन डाल दिया है। उसके बाद इसमें हमने डाला है कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने यहाँ पर ये ले लिया है चावल का आटा। तो ये कम से कम 3 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा हो गया, 2 टेबल स्पून के करीब बेसन हो गया और 1 टेबल स्पून के करीब हमने डाला है कॉर्नफ्लोर। अब 2 टेबल स्पून हमने डाल दी यहाँ पे लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें डाला है हमने नमक। और जो मेन चीज़ है जो जिससे लाल लाल से लगते हैं ना बरूले, उसको डालने के लिए उसके लिए हमें क्या करना है, जरदई रंग का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पर जरदई रंग डाल दिया। अब सभी जितनी भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सभी उन सभी को अच्छे से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अब ये हो गए हमारे मिक्स, इसको साइड में रख देते हैं, 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपनी चटनी की आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो देखो पालक जो हमने बॉईल करके रख लिया था वो ठंडा हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ अब इसमें ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर ले ली 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च ली है और 2 चम्मच के करीब 2 से 3 चम्मच आप पिसी खटाई डाल सकते हैं, क्योंकि जो चटनी हमारी खट्टी होगी तो वो पिसी खटाई से होगी। वैसे मैं ज़्यादातर साबुत जो खटाई आती है उसको भिगोकर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास साबुत खटाई नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर पिसी खटाई का इस्तेमाल किया है। तो मैंने पालक के अंदर बाकी की सामान आपको दिखा दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसमें लाल मिर्च डाली और उसके बाद खटाई डालने के बाद इसका एक मिक्स पेस्ट बना लेंगे। अब चटनी हमारी पिस चुकी है और उसके बाद अब हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी नॉर्मल रखनी है, क्योंकि बरूले के साथ चटनी ज़्यादा खाई जाती है, इसीलिए हम अपनी जो चटनी का जो एक कंसिस्टेंसी है उसको पहले परफेक्ट करेंगे पानी डालकर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चटनी मुझे थिक लग रही है इसीलिए। अब हमारी चटनी पूरी तरीके से तैयार हो गई। बस इसमें हमें क्या करना है, लास्ट में हमें कैच का चाट मसाला डाल देना है। इससे जो चटनी का टेस्ट है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो जो बरूले वाले भैया होते हैं जो बरूले बनाते हैं वो इसी तरीके से मेथड बनाते हैं, इसी तरीके से बताते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो अपनी फैमिली के लिए ट्राई करो, सर्दियाँ चल रही हैं अभी, मज़े मज़े की चीज़ें बनाओ और खिलाओ। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में मैंने यहाँ पर रिफाइंड का यूज़ किया है, रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद हम सभी बरूलों को अच्छे से सेकना शुरू करेंगे।
सारे बरूलों को अच्छे से सेक लेंगे और पहला बैच हमारा हो चुका है, उसके बाद हम सेकंड बैच में सारे बरूले सेक लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को और ज़्यादा बरूले क्रंची करने के लिए ना एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। तो देखो गाइस, हमारे सभी बरूले अच्छे से सिक चुके हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ। सीक्रेट ट्रिक ये है कि आप थोड़े से बरूले एक प्लेट में ले लीजिए, जैसे कि 5-6 बरूले, जितने भी आपको खाने हैं उतने बरूले आप ले लीजिए। वैसे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रंची हैं, लेकिन मैं इसमें और ज़्यादा क्रंचेस बढ़ाने के लिए आपको एक तरीका बताती हूँ। तो वो ये है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर ले लिया, उसको फोल्ड कर लिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। अच्छा, उसके बाद इस तरीके से हाथों की हेल्प से, हथेली से हम इसको हल्के से फोड़ेंगे और फोड़ने के बाद हम फिर से गरम तेल के अंदर ये जो बरूले हैं इसको डाल देंगे। अब हम सेकेंगे ना, तो इस टाइम पर हमारा क्या होगा कि जो हमारे बरूले हैं और ज़्यादा क्रंची बनेंगे और जो टेस्ट है ना आलू के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये हुई हमारी सीक्रेट ट्रिक। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर याद रखिएगा। यूट्यूब पर आपको कोई ये ट्रिक नहीं बताएगा, मैंने बताई है, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस ट्रिक को। और साथ में है पालक की मज़ेदार सी चटनी, पालक और हरी मिर्च की चटनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा क्रंची एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं आलू के बरूले। सर्दियाँ चल रही हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए। किस तरीके से रेसिपी मैंने बनाई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब ऊपर से इसमें हम डालते हैं और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो चाट मसाले से जो बरूले हैं ना बिल्कुल बाहर के लगेंगे, जैसे कि आपने बाहर से परचेस किए होंगे। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये रेसिपी बनानी पड़ेगी, बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ रेसिपी वाकई में अच्छी बनी है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे 1K जल्द से जल्द करवाएं। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सच बताऊं तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को ग्रो करवाइए। ऑडियंस के बगैर एक चैनल बिल्कुल अधूरा रहता है। जब तक ऑडियंस उससे जुड़ेगी नहीं तब तक उस चैनल का भी कोई बेस नहीं होता। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। रेसिपी कैसी लगी बरूले की मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, और एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।